महाभारत में एक उपाख्यान है। एक गरीब ब्राह्मण गरीबी से ऊब कर चला गया जंगल। वृक्ष पर चढ़कर रस्सी के एक छोर को गले में बांधा और दूसरे छोर को वृक्ष की डाली में बांधा। कूदकर फसरी लगाकर जान देने के लिए तैयार था कि एक सियार आया वृक्ष के नीचे। मनुष्य की भाषा में बोलने लगा, ब्राह्मण देव क्या करने जा रहे हैं? ब्राह्मण ने कहा, बहुत गरीब हूं, गरीबी के कारण बड़ा दुख होता है, सोचता हूं मर जाऊं, गले में फसरी लगाकर ये मरने के लिए तैयार हूं। सियार ने कहा, अच्छी बात है, बहुत गरीब हैं, बहुत दुख होता है, आत्महत्या करने के लिए तैयार हैं। किसी भी काम को करने के पहले अच्छी तरह से सोच लेना चाहिए। सियार ने ब्राह्मण से कहा, किसी भी काम को करने के पहले जो सोचते विचारते हैं उनको बुद्धिमान कहते हैं। कर्म करते हुए जो सोच विचार करते हैं उनको सतर्क कहते हैं। कर्म बिगड़ जाने पर जो पश्चाताप करता है उसको मूर्ख कहते हैं। आप जान दान देने के लिए तैयार हैं, सोच लीजिए कि यह कैसा रहेगा। सियार ने अपनी पीठ दिखाई, देखिए मेरी पीठ में कितने कांटे चुभे हुए हैं और कितने घाव हैं। मेरे अख्तियार की बात नहीं है कि इन कांटों को निकाल फेंकूं और घाव की मरहम पट्टी कर सकूं। परिवार भी ऐसा नहीं। लेकिन यह लाचारी आपके साथ नहीं है। आप तो भगवत कृपा से उस मनुष्य शरीर को प्राप्त किए हुए हैं जिसे पाने के लिए स्वर्ग में देवता भी तरसते हैं। और नाहक फांसी लगा के इस अनमोल शरीर को बर्बाद करने जा रहा है। आत्महत्या तो कभी करनी ही नहीं चाहिए। विचार कीजिए ब्राह्मण देव, इसके बाद अगर आपको गीदड़ का शरीर, मेरा जैसा शरीर मिल जाएगा तब कितना कष्ट होगा। ब्राह्मण समझ गए, मरने की तैयारी को छोड़ दी, फसरी खोल के घर चला गया। मतलब मानव शरीर सर्वोत्तम है, सर्वश्रेष्ठ है। नहीं ऐसो जन्म बारंबार। गुरु नानक देव जी महाराज ने कहा, बार बार ऐसा शरीर, ऐसा जन्म नहीं मिलता है। नहीं ऐसो जन्म बारंबार, का जानी कछु पुण्य प्रगट भयो, तेरो मानुखा अवतार।
पता नहीं कौन सा पुण्य प्रकट हुआ जो तुम मनुष्य शरीर में अवतरित हुए हो। ऐसा शरीर बार बार नहीं मिलता। संत कबीर साहब ने भी कहा, बार बार नरदेह नहीं यह वीर रे, चेत सके तो चेत कहे कबीर रे। मीराबाई कहती हैं, मनुखा जन्म पदार्थ पायो, ऐसी बहुरी नहीं आती। और अभी राम भगवान कह रहे थे, पाठ में सुन रहे थे हम लोग कि 4 खानियों में 84 लाख प्रकार की जोनियां होती हैं। माया की प्रेरणा से काल कर्म और स्वभाव गुण के घेरे में रह के, काल कर्म स्वभाव और गुण के घेरे में रह के यह अविनाशी जीव सदा भटकता है, सदा जन्मता मरता रहता है 84 लाख जन्मों में। कभी अंडज बनता है, कभी पिंडज, कभी उष्मज, कभी अंकुरज। निकृष्ट को जोनियों में जन्मते मरते जब काफी कष्ट पाता है तो परमात्मा कभी दया करके मनुष्य को देते हैं, बार बार नहीं। आकर 4,84 जोनि भ्रमत यह जीव अविनाशी, फिरत सदा माया कर प्रेरा, काल कर्म स्वभाव गुण घेरा, कब हुक करि करुणा नर देही, देत ईश बिनु हेतु समी। ऐसा मत समझिए कि हम लोग मनुष्य हैं और जब से सृष्टि हुई है तब से हम लोग आदमी के शरीर को ही पाते हुए चले आ रहे हैं। अभी भी मनुष्य हैं, अब मरने के बाद फिर मनुष्य ही होंगे। जो पशु पक्षी है वो सब दिन से पशु पक्षी है, अभी भी है, बाद में भी होगा। जो कृमि है, कीड़ा है, गाछ वृक्ष है, सब दिन से है। जो महिला है तो सब दिन से है, जो मादा है तो सब दिन से है, जो पुरुष है सब दिन से है, जो नर है सब दिन से है। ऐसी बात नहीं है। 84 लाख प्रकार की जोनियों में घूमना होता है। घूमते घूमते काफी दुख पाया, इस बार मनुष्य शरीर दिया है परमात्मा ने। क्या है मनुष्य शरीर? तो राम भगवान कहते हैं, देव दुर्लभ है, देवताओं को भी दुर्लभ, अब बड़े भाग से मिलता है, मामूली बात नहीं है। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ हैं। देव दुर्लभ। हमारे गुरु महाराज सदगुरु महर्षि में ही परमहंसी महाराज क्या कहते हैं? चहु खानिन में दुर्लभ, नर को देह हो, सो तनु धरि के मुक्ति जतन करी ले। चारों खानियों में मनुष्य का शरीर दुर्लभ है। इस शरीर को प्राप्त किए हैं, प्रभु की असीम कृपा है। इसको प्राप्त करके क्या करना चाहिए? मुक्ति का जतन, मुक्ति का प्रयास, यानी जिस काम से मुक्ति होती है, जन्मने मरने का चक्कर समाप्त होता है, फलस्वरूप सारे दुखों से सब दिन के लिए निवृत्ति हो जाती है, छुट्टी मिल जाती है। ऐसा सुख मिलता है कि फिर कभी दुख का मुख देखना नहीं पड़ता। वही मुक्ति का काम कीजिए। किस काम से मुक्ति? तो मुक्ति का मार्ग भक्ति है, जो जुगति बिना नहीं होती। जुक्ति से भक्ति यदि न किया तो भव से त्राण कहाँ होगा? आवागमन से छुट्टी नहीं मिलेगी। भक्ति से मुक्ति होती है, भक्ति की जुक्ति होती है, सदगुरु से सीखी जाती है, अतिशय अभ्यास किया जाता है, जन्म जन्म तक अभ्यास किया जाता है, तब इस काम में सफलता मिलती है। सज्जनों,
एक राजा जंगल गया शिकार खेलने। हिरन के पीछे इतना घोड़ा को दौड़ाया कि घोर जंगल में जाके रास्ता भूल गया। होते होते संध्या हो गई, रास्ता मिला ही नहीं। राजा अपने जीवन से निराश हो गया कि अब तो रात हो जाएगी, जंगली जानवर निकलेंगे, मेरी जीवन लीला समाप्त कर देंगे। अचानक एक लकड़हारा पर नजर पड़ी। तब राजा को धीरज हुआ कि लकड़हारा तो जंगल के सारे रास्ते को जानने वाले होते हैं, अब मेरी जान बच जाएगी, ये बता दे। जाके कहा कि देखो मैं तुम्हारा राजा हूं, रास्ता भटक गया हूं, पीछे बताना, पहले तुम्हारे पास कुछ खाने पीने की चीज है तो खिलाओ पिलाओ। बड़े जोर की भूख प्यास लगी। लकड़हारा के पास सत्तू था, राजा को भोजन कराया और खाली रास्ता ही नहीं दिखाया बल्कि जंगल से पार कर दिया। जब राजा जाने लगे, लकड़हारा से उन्होंने कहा, आना राज दरबार में, तुमको पुरस्कृत करूंगा, तुमने जान बचाई है, इनाम दूंगा। लकड़हारा दूसरे दिन ही राज दरबार में उपस्थित हो गया। राजा ने देखा कि लकड़ी काट कर बेचने का संस्कार इसका है। तो चंदन की लकड़ी कीमती होती है, क्यों न एक बगीचा चंदन का दे दें। सैकड़ों वृक्ष थे उसमें, दे दिया। देखो जितनी लकड़ियां हैं, जितने वृक्ष हैं, सब तुम्हारे, जमीन तो नहीं दूंगा, बगीचा दे दिया, काटो बेचो मालो माल हो जाओ। कुछ दिनों के बाद राजा के मन में हुआ चल के देखना चाहिए, लकड़हारा ने जान बचाई है, चल के देखना चाहिए उसकी क्या स्थिति है। पहले बगीचा गए जो दे दिए थे, देखा 3 हिस्से वृक्ष कटे हुए। राजा के मन में हुआ अब तो लकड़हारा अमीर हो गया होगा, 3 हिस्से वृक्ष बेच दिए, चंदन की लकड़ी कीमती होती है। राजा के वहां जाने पर, उसके घर पर जाने पर लकड़हारा हाजिर हुआ। पहले से भी स्थिति खराब। राजा ने पूछा कि सारा धन तुमने क्या कर दिया? फटेहाल हो, बदहाली है, शरीर पर बढ़िया से कपड़ा नहीं है, शरीर में कोई रौनक नहीं है, लगता बढ़िया खाना तुमको नहीं मिल रहा, घर पर छप्पर नहीं है बढ़िया से। 3 रास्ते जबरदस्त होते हैं धन की बर्बादी के, 3 में एक भी है तो जबरदस्त रास्ता है बर्बादी का, तीनों हो जाए तो फिर क्या कहना। एक तो वेश्यागामी होना, कितना हो धनवान है, वेश्यागामी हो गए, सब खत्म। दूसरी आदत बुरी, शराब पीने की, धन की बर्बादी का ये जबरदस्त रास्ता है। और तीसरी आदत जुआ खेलने की, नहीं? तीनों बुरी आदत तुम्हारी हो गई है। 3 हिस्से वृक्ष तुमने बेच दिए। लकड़हारा ने कहा कि मेरी आमदनी पहले ही की तरह है। राजा जी बड़ा आश्चर्य हो रहा है, आप जो कह रहे हैं कि सारा धन क्या कर दिया, तो सारा धन से आपका क्या मतलब है? मेरी आमदनी तो पहले ही की तरह है। राजा ने कहा, अरे चंदन की लकड़ी कीमती होती है, अब 12 दर से तुमने बेच दिया बगीचा, और कह रहा है कि पहले ही की तरह आमदनी है। तो बताओ तो किस तरह से बेच रहा है, कहां ठगा रहा है? लकड़हारा ने कहा कि जिस तरह से पहले बेचा करता था उसी तरह से भी बेच रहा है। पहले जंगल से लकड़ी काट के लाता था, जला के कोयला बनाता था,
लकड़ी कोयला स्वर्णकार की दुकान पर देता था, जो पैसे होता था उससे परवरिश करता था। अब आपकी मेहरबानी हो गई है, जंगल जाना नहीं पड़ता है, आपके बगीचे से लकड़ी काट के लाता हूँ, जला के कोयला बनाता हूँ, स्वर्णकार की दुकान पर देता हूँ, उसी से गुजर होता है। बच्चे वगैरह बेसी हो गए हैं, खर्च बढ़ गया, इसलिए फटेहाल हो गया हूँ। आप कहते हैं कि क्या कर दिया मैंने। राजा ने अपना कपार धुन लिया अपने से, रे मूर्ख, तुमको तो दिया था कीमती लकड़ी, कोयला बना के दिया, बर्बाद कर। एक छोटी सी टहनी कटवाई, डाली भी नहीं, छोटी सी टहनी, काले जो बाजार, कहना चंदन की लकड़ी है, देखना कितना दाम देता है लोग। तो गया, चंदन की लकड़ी लीजिए, चंदन सही में तो चंदन की लकड़ी थी। परखने वाले ने परख लिया, काफी दाम दिया। लकड़हारे को भी बड़ा पश्चाताप हुआ कि कोयला बनाने का परिश्रम भी हुआ, दाम भी कम मिला। काश अगर पहले ही से चंदन की लकड़ी कह के बेचे होते तो अब तक तो सही में मालूमाल हो गए होते, मालूमाल हो गए। जो कुछ बचा खुचा वृक्ष था उसको चंदन की तरह बेचा, उसी से बहुत हद तक उसकी आर्थिक स्थिति में सुधार हो गया। हम लोग भी उसी लकड़हारे की तरह, यह जो मनुष्य शरीर परमात्मा ने दे दिया, सृष्टि में सिरमौर है। 184 जोनी में मानुष जन्म अनु, ताहि पाई नर चेतत नाही, कहा रंग कहा भू। कबीर साहब कहते हैं 84 लाख जोनियों में मनुष्य शरीर ऐसा शरीर है कि जिसकी कोई उपमा नहीं है, कोई जोड़ा नहीं है, बेनजीर है। 184 जोनी में मानुष जन्म अनु, कीमती चंदन की लकड़ी है, कितनी कीमत। यही मानुष देह समैया में करु परमेश्वर में। मनुष्य शरीर में रह के ही ज्ञान का सुख, वैराग का सुख और भक्ति का सुख मिल सकता है, इसके अलावे किसी शरीर में नहीं।